हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो 7 दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग फिर से अपलोड करी हूँ। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा चीकू गुम हो गया था ना। तो बहुत लोगों को तो पता होगा कि मेरा चीकू मिल गया है, जो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फ्रेंड है, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में डाल दिया था ना कि चीकू मिल गया है। लेकिन मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा, आज भी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है ब्लॉग बनाने का। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी भी जो मेरा वो वाला ब्लॉग है ना जिसमें चीकू गुम हो गया था ना, चीकू मर नहीं गया था। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि चीकू मर गया। चीकू मर गया नहीं था, चीकू तो जिंदा है, मतलब वो गुम हो गया था ना। तो उसमें बहुत लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि टेंशन मत लो करते हुए, आपका चीकू मिल जाएगा ये वो सो। तो मेरा चीकू मिल गया है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर से मिलाऊंगी। तो पता है उस दिन क्या हुआ था? मैं इतनी सैड, इतना रोना धोना ये वो सो, मतलब ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि माँ मम्मी का समझाना, भगवान मेरे कमिश्न नारायण भगवान जी की कसम खा जाओ ना, मैंने ना बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं रोऊंगी, इतना रोऊंगी। तो पता है उस दिन क्या हुआ था? जो मेरा चीकू था ना, और भी बहुत बहुत लोगों ने, तो नहीं, एक इंसान ने कमेंट किया, और बाकी जब मैंने अपना पोस्ट शेयर किया ना सबके साथ कि मेरा चीकू गुम हो गया ये वो सो करते हुए, मैंने सारा खोज पोच करी हूँ। पहले मैं आपको शुरू से ही सुनाती हूँ कि क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाद बताऊँगी कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किया था, है ना, जो भी था। तो पता है क्या हुआ? उस दिन ना 2:30 बज रहे थे, जिस दिन मेरा चीकू गुम हो गया ना, 2:30 बज रहे थे। और मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया। मम्मी ने बोला कि स्प्रे करने आई हो, जहाँ पे मैं बहुत दूर वाले बगीचे में नहीं जाती हूँ, यंगपा रोड से नीचे है ना हमारा बगीचा। तो मम्मी ने बोला था मेरे को कि बगीचे में आई हो स्प्रे करने। तो मैं बहुत गुस्सा करती, मैं बोलती मम्मी को नहीं अभी नहीं करेंगे, बारिश होने वाली है, कल शौक करेंगे, ऐसा वैसा बोलती ना। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं अभी करेंगे, अगर कल करना होगा तो सुबह सुबह करना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा करते हुए। मम्मी तो मेरे लिए बोल रहे थे ना कि मेरे को इतना आलस लगता है ना। तो मम्मी ने ऐसा ऐसा बोला, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं यहाँ पे तैयार तूर होके चीकू को यहाँ बाहर बांधा हुआ था ना। तो मैंने सोचा कि चीकू को ले जाऊंगी तो फिर और लेट हो जाऊंगी, क्योंकि ना मौसम बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ना। ऐसा लग रहा था कि फिर से बारिश होने वाली है, बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैं चीकू को यहाँ पे बांध के, वो चीकू का जो शंगल था ना, शंगल में तार बांधा हुआ था, मैंने तार बांध के यहीं छोड़ के चली गई। मैंने सोचा अगर ले जाऊंगी तो फिर वहाँ से, पता है ना आप लोगों को, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार देखना, आप लोगों को पता ही चलेगा कि मतलब कितना गंदा रास्ता है। उस रास्ते में ले जाना मतलब लेट होने का काम है। तो मैंने उसको यहीं रहने दिया और मैं यहाँ से चली गई। तो मेरे को ना पूरे रास्ते में ऐसा लगा था कि कहीं चीकू को सुसु पॉटी वगैरह आ रहा होगा, है ना। तब वो ऐसे च्यों 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 करता है, और वो मेरे को नहीं दिखेगा ना, वो ऐसा करता है कि घर में कोई ना कोई उसको दिखते रहने चाहिए। तो ऐसा सोच रही थी कहीं छूट तो नहीं गया होगा, ऐसा वैसा सोच रही थी। एक तो ना मेरा चीकू ऐसा ना छोटा जैसा, कहीं बाहर भी ज़्यादा नहीं जाता है, तो रोड में जाता है तो फिर अरे परे घूमते रहता है। जैसे गाड़ी आ रही होती है ना, वो ऐसा नहीं कि गाड़ी से साइड हो जाए, वो बिल्कुल गाड़ी के ऐसे, मतलब गाड़ी आ रही है सामने जाता है। एक दिन भी ऐसा हुआ, उस दिन मैं इतने जोर से चिल्लाई ना चीकू करते हुए, कहीं कुछ हो जाता। तो ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैं पूरे रास्ते सोच रही थी ना यार, कहीं चीकू को कुछ हो गया तो करते हुए फिर गई। फिर हमने, मम्मी और मैंने स्प्रे किया। स्प्रे करके जैसे हम लोगों ने स्प्रे किया ना, वैसे इतनी बारिश हो रही थी। हम सोचा कि जो स्प्रे किया है वो भी फालतू ही, मतलब सारा वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए बारिश हुई ना। फिर जैसे हम लोग घर में आए ना, घर में आए तो यहाँ चीकू था नहीं। और मैं इतनी परेशान हो गई, चीकू कहाँ गया होगा, कहाँ गया हुआ। मम्मी ने बोला कि यहीं कहीं गया होगा। तो हमने ऐसा सोचा कि शायद थोड़ी देर के बाद आएगा, कहीं घूमने फिरने गया होगा, शंगल के साथ ही गया है करते हुए। वेट किया रात को। फिर मैं यहाँ पे खिड़की के पास, वहाँ से अगर कभी चिल्लाते ना चीकू बोलते हैं, वो चीकू ऐसे दौड़ते हुए आता है ना, तो मैं चीकू 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 बोल रही थी, तब भी नहीं आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा है ना। फिर उसके बाद हमने सोचा रात तक तो आएगा, खाने के टाइम तक तो आते, कहीं भी जाए ना, खेलने खुलने को भी जाए ना, खाना के टाइम तक तो आ जाते हैं वो। फिर हम लोग ऐसे वेट करे थे, फिर क्या बोलते, खाने के टाइम में भी नहीं आया। फिर बाद में तो इतना अंधेरा हो गया था ना, फिर मम्मी ने ऐसा बोला कि क्या बोलते हैं, या तो पक्का ऊपर आप ही के घर में गया होगा, क्योंकि आप ही के घर में भी जाते रहता ना, आप ही के घर में गया होगा, या फिर अपने जो और भी कुत्ते हैं ना यहाँ पे, दोस्त दोस्त है उसके, दोस्त है ना उसके, तो उनके साथ गया होगा करते हुए। क्या बोलते हैं, सुबह क्या पता मिल जाएगा, ऐसा बोला ना। फिर पूरी रात ऐसे नींद तो नहीं आ रही थी कि भाई चीकू क्या बोलते हैं आएगा आएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उसके पिछले दिन भी पता है क्या हुआ, उसके पिछले दिन भी
जब आप ही यहाँ से गए थे ना, अपने ऊपर घर में गए थे ना आप ही, तो चीकू आप ही के साथ साथ ऊपर गया, ऊपर आप ही के घर में गया। फिर आप ही वगैरह ने बोला होगा जा 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 बोला होगा, फिर चीकू मान ही नहीं रहा होगा, मान ही नहीं रहा होगा। फिर वगैरह ने सक्षम ने फ़ोन किया मेरे को कि दीदी चीकू यहाँ पे, मतलब मम्मी को फ़ोन किया, चीकू यहाँ पे ऐसा ऐसा करते हुए नहीं आ रहा है। फिर मम्मी ने बोला रहने दो, कोई बात नहीं, वहीं रहने दो, आ जाएगा सुबह तक ना। और वो ना सुबह के ना 3 बजे पहुँचा हुआ यहाँ पे, सुबह के 3 बजे पहुँचा। वो जब यहाँ पे पहुँचा, मम्मी ने बोला चीकू को कहाँ गया था, ऐसा वैसा डांटा। तब चीकू डर गया, चीकू डर के भाग गया। फिर मम्मी बोलते तेरा कुत्ता तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, इसको डांटा, ऐसा वैसा बोला ना। फिर मैं आई बाहर, फिर मैंने बोला चीकू आजा करते हुए मेरे पास ऐसा दौड़ के आया ना माँ कसम से। फिर बाद में मैंने उसको वहाँ पे बांध के रखा। फिर मम्मी उसको डांट रहे थे, आप लोग वीडियो में देखना कैसे डांट रहे थे मम्मी ने उसको। फिर ऐसे पापा जैसा बना हुआ था, फिर ऐसा ऐसा हुआ था। फिर हमारे को लगा कि शायद आप ही के घर चला गया होगा, फिर आ जाएगा करते हुए ना, पर वो तो आ ही नहीं रहा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इसका चीकू तो गुम हो गया है ना, खुद ऐसे मतलब वीडियो बना रही है ना। मम्मी कसम खा रही हूँ ना, मैं भगवान कसम खा रही हूँ ना, मैंने ना ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा चीकू बिल्कुल ही गुम हो गया है, कि नहीं मिलेगा। मेरे को ऐसा लगा था ना सुबह उठ के, क्या पता वो आप ही के घर गया होगा है ना, या फिर ऐसा लग रहा था कि कहीं पत्थरों में फंसा हो ना, या फिर वो यहाँ पे इसके दोस्त है ना यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ खेल रहा हो ना, ऐसा सोचा था मैंने। फिर मैंने ऐसे ही सोच के मतलब बना दिया, मैंने वीडियो सुबह बना दिया ना, पर वो चीकू तो मिल ही नहीं रहा। फिर हम सोच रहे कि अगर बाई चांस उसके जो गले में शंगल था ना, कहीं वो पत्थरों में फंसा होगा तो हो सकता है, मतलब च्यों 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 करने की आवाज़ तो आती है, सुनाई नहीं दे रहा। बेचारे मम्मी सुबह मेरे से पहले ही उठे थे। मम्मी कितने बजे उठे थे? 5 बजे उठे थे ना मम्मी 5 बजे उठ के चले गए। फिर मैं भी उठी, फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी जाती हूँ। फिर ढूंढते यहाँ से परे गई मैं। फिर बाद में मम्मी मिले, मम्मी ने बोला कि भाई चीकू तो है नहीं मिला, यहाँ से परे ढूंढा, पता नहीं कहाँ होगा। फिर वहाँ से अरे आए, हम दोनों ढूंढ के आए। फिर यहाँ से जो पड़ोस में घर है वहाँ पे भी ढूंढा, वहाँ पे भी नहीं मिला। उसके बाद मम्मी और हम दोनों यहाँ पे पहुँचे ना, हम दोनों को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई थी। और मैं इतना खुश हुई ना, मैं बोलती मम्मी को, मम्मी पक्का चीकू वहाँ नीचे गया है। वहाँ नीचे तो जाता नहीं था, जाता वहाँ पे आप लोगों को वीडियो में पूरा दिखाया। अगर जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, उन लोगों को तो पता होगा कि हम कहाँ गए थे। यहाँ पे पड़ोस में वो है ना, एक अंकल है, उनके वहाँ से आवाज़ आ रही है, हाउ हाउ हाउ, वो सेम टू सेम चीकू की आवाज़ आ रही है। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी वहाँ पे कुछ मेरे को ऐसा लगा करते हुए। मम्मी और हम दोनों गए, वहाँ पे इतना छोटा जैसा कुत्ता था। फिर उन अंकल ने भी बताया कि क्या बोलते हैं, उनके पास भी 3 कुत्ते थे। 2 कुत्ते तो चोरी हो गए, एक कुत्ते को जहर दे के मार दिया। जब जहर दे के मार दिया बोला ना, उस टाइम मेरा मन ऐसा हो गया ना कि माँ कसम से कहीं मेरे चीकू को भी मारा होगा, क्योंकि बेचारा कभी कभी घूमते रहता है ना यहाँ से। तब जहर बोल के ना मेरे को एकदम से डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा करते हुए, जहर जूर तो नहीं दिया होगा ना। उसी टाइम मतलब ऐसा हो गया मेरा मन कि यार अब तो चीकू नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, माँ कसम से। पहले ही वीडियो कंप्लीट करती उसके बाद बताऊंगी कि कुछ लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए थे ना। तो मैं यहाँ पे बैठी थी, फिर मैं मम्मी को ऐसे ऐसे बता रही थी, मम्मी यहाँ पे ऐसे ऐसे बांधा था, ये वो सो पूरी स्टोरी बता रही थी। मतलब अपने जो यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को भी बता रही थी कि भाई मेरे चीकू को यहाँ पे बांधा था, ऐसे ऐसे बता रही थी ना। और उसी में ना मम्मी ने पता है मेरे को रोना कहाँ से है, मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला ना कि उसको बच्चे की तरह देखा बोला ना, तो मेरे को एकदम से मतलब ऐसे इमोशनल हो गई ना मैं, मेरे एकदम से आंसू निकलने लगे। इतना रोने का मन, उससे पहले भी ऐसा मन कर रहा था, मतलब रात को भी ना ऐसे मन कर रहा था, रोने का मन कर रहा था। थोड़ा तो रोई ना, थोड़ा सा, बट इतना ज़्यादा नहीं रोई, करते हुए नहीं रोई, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे आंसू तो निकल रहे थे ना मेरे। तो क्या बोलते, इतना रोना आया मेरे को, और मैं एकदम से रोई। तो फिर मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी वीडियो, मैं ऐसे होती मम्मी वीडियो, मेरे बोलने का मतलब था कि वीडियो मत बनाओ। ओ मम्मी ठीक फोकस करे मेरे को, क्यों वीडियो में ऐसे। उस टाइम तो इतना रोना आ रहा था, अभी तो ऐसे हंसी आ रही है ना कि भाई मैं कैसे हंस रही थी। और सच्ची बात बोलूँ ना कि मैं ना रोते हुए बहुत ज़्यादा गंदी लगती हूँ। मेरे को मेरा रोना इतना गंदा लगता ना, मैं कैसा रोती हूँ करते हुए। मैं जैसे ना मैं ऐसे रोऊंगी ना, आराम से रोऊंगी ना, मतलब ऐसे आंसू निकालते हुए रोऊंगी ना, तो मेरे को ना बहुत ऐसे दर्द सा होता है यहाँ पे, मतलब ऐसा अजीब सा फील होता है ना, ऐसा दर्द सा होता है। क्योंकि आप लोगों को मैं फिर कभी बताऊंगी कि मतलब फिर कभी बताऊंगी ना। उस टाइम मेरे को ना इतना अजीब जैसा फील हो रहा था ना, एकदम से रोना आ रहा था, आंसू निकल रहे थे। फिर बच्चा बोला मम्मी ने कि चीकू बोलते थे। सच्ची बात बताओ, भगवान कसम ना, चीकू को यहाँ बाहर रखते थे ना हम लोग, बाहर कमरे से बाहर वहाँ पे रखते थे ना।
तो जब भी जितनी बार भी ना हम लोग बाहर की ओर निकलते थे ना, तो सब लोग चीकू को बात करते, मेरे चीकू क्या कर रहा है, मेरा प्यारा सा कालू क्या कर रहा है, मेरा चिकली क्या कर रहा है, इतने प्यार से बोलते थे ना, अंदर जाते थे। फिर जब भी सुबह उठते थे ना, चीकू का चेहरा दिखता था सबसे पहले हम अब घर वाले एक दूसरे का चेहरा नहीं, सबसे पहले जैसे कमरे से बाहर निकलते थे ना, चीकू दिखता था। फिर चीकू को बात करते थे, चीकू ऐसा वैसा करते हुए। और जब वो इतना छोटा सा था, मैंने आपको दिखाया था ना कि 8 दिन हुए थे उसको पैदा होके, और उसको यहाँ पे लाया था। तो इतना छोटा सा था ना, उसको पेटी के अंदर रखते थे। और उन दौरान ना इतनी ठंड थी, उसको नवंबर में लाया था ना, आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड होती है। और मतलब उसको अगर बाहर रखेंगे तो सोचो ठंड से वो मर जाएगा ना। उन दौरान यहाँ पे एक कुत्ती थी ना हमारे पड़ोस में, उसके भी इतने सारे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी सारे ठंड की वजह से मर गए ना। तो मैं ऐसा सोचती थी यार, क्या बोलते हैं, बेचारे को ठंड लगेगा तो है ना, कितना छोटा जो, वो भी तो किसी का बच्चा है यार, है ना। पहले मेरे को ऐसा नहीं लगता था। फिर ना मैं पता है उसको पेटी के अंदर रखती थी, उसको ना अपने साथ किचन में सुलाती थी। वैसे मैं किचन में नहीं सोती थी, मैं कमरे में सोती थी, पर उसके लिए मैं ना किचन में सोती थी। फिर किचन में सोती थी, फिर उसको एक उसके अंदर रखती थी, बॉक्स के अंदर रखती थी ना, अपने साथ ही रखती थी। फिर उसको सुलाती थी। फिर कहीं चू 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 करेगा ना, उसको रात को उठ के निप्पल से दूध पिलाना पड़ता था। सोचो, निप्पल से दूध पिलाना पड़ता था। उस टाइम वो इतना छोटा था ना कि उसका पता ही नहीं चलता था कि भूख कब लग रही है, क्या ये वो सो करते हुए। तो जब वो चू 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 करके रोता था, या तो उसको ठंड लगी होती थी, या फिर मतलब उसको भूख लगी होती थी। कुछ दिन तक तो ऐसा था ना कि उसको ठंड लगती थी ना, फिर हीटर ऑन करना पड़ता था। हीटर ऑन करके फिर उसको गर्म जैसा लगता था, फिर जाके सोता था। उसको नींद नहीं आती थी ठंड की वजह से। फिर दूध पिलाना पड़ता था, दूध भी ऐसा थोड़ू थोड़ू सा पिलाना पड़ता था उसको दूध। तो सोचो ना, बचपन से मैंने इतना छोटा सा था उस टाइम से ही मैंने उसको देखा हुआ है। और ऐसा हुआ, फिर मेरे को रोने का रीज़न तो बताया कि मैंने मतलब तब रोना आया। फिर पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे को घर वालों ने बोला कि उसका जो फ़ोटो है, वीडियो है, वो फेसबुक पे डाल करते हुए। तो वो वीडियो बनी हुई थी मैंने उससे करा, क्या बोलते हैं, क्रॉप करा। फिर क्रॉप नहीं, उससे पहले वाली बात बताऊंगी। मेरे लिए वो दिन इतना गंदा था ना, माँ कसम से इतना गंदा था। मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि कोई फिल्म चला हुआ है और उस फिल्म में मेन रोल मेरा है और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उस दिन पता है क्या हुआ, उस दिन ऐसे झगड़े भी हो रहे थे घर में, है ना। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ऊपर से मेरे को चीकू की टेंशन थी। फिर ऊपर से पता है क्या हुआ, जो वीडियो मैंने पूरा वो करा, फिर मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो अपलोड करना क्यों चाहती थी पता है, मैं इसलिए चाहती थी ताकि लोग देखेंगे। मेरे को विश्वास था कि मेरा चीकू कहीं भी नहीं गया, भावेली से बाहर नहीं गया ना, यही है। तो मैं वो वीडियो अपलोड करना चाहती थी। मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मेरा चीकू गुम हो गया। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग मेरे को बता दो। मम्मी का नंबर भी मैंने सब कुछ दे दिया। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो एक बार पिछला ब्लॉग ज़रूर देखना ना। तो ऐसा हुआ था। फिर क्या बोलते हैं, उस दिन पता है क्या हुआ, ऐसे झगड़े हो रहे थे। फिर मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी, है ना। फिर मेरे को इतना मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और ऊपर से जो मेरा फ़ोन है ना, जो जिससे मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, इस फ़ोन में मैं वीडियो एडिट किया, पूरा एडिट करा मैंने, पूरा एडिट मतलब जो ट्रिम करके डाला ना मैंने उसमें वीडियो एडिट करके ना। तो अब बस सेव करने की बारी थी ना, वो वीडियो सेव करने की बारी थी। तो उस टाइम ना अचानक से मेरा फ़ोन हैंग टाइप का हो गया, है ना। मेरे जिस ऐप में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, उस ऐप से मेरे को वो बाहर निकाल रहा है। मैं फिर से जा रही हूँ, उस ऐप से मेरे को बाहर निकाल रहा है, ऐसा कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद तो वो लाइट बंद हो गई। उफ यार, मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी। फिर मम्मी मेरे को बोले ऊपर से, अंदर आजा खाना खाने। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत चिल्ला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आ रही हूँ करते हुए, इतने गुस्से से बोल आ रही हूँ करते हुए। एक तो मेरा फ़ोन खराब है, चीकू की टेंशन है, और ऊपर से मम्मी मेरे को बोला आ जाओ करते हुए। फिर मैं खाना गुना खा के बाहर आई। बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि शायद फ़ोन मेरा ठीक हो जाएगा। फिर मैंने देखा हुआ ऐसे ऑन करके, फिर उस टाइम ऑन हो गया। तब मेरे को लगा कि शायद ठीक हो गया। फिर फ़ोन ऑन करके मैंने उस वीडियो को फिर से सेव करने की कोशिश की। फ़ोन इतना गर्म हो गया ना, माँ कसम से हर कुछ ही गर्म हो गया। फिर वो फ़ोन फिर से बंद हो गया। हे भगवान, मैं तो इतने टेंशन में, सारे फ़ोटो वीडियो चीकू के मेरे फ़ोन में। अब क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा ना। भगवान कसम खा रही ना, ये दिख रहा है ना आपको वहाँ जो बीच वाला वो नहीं है, शेल्फ जैसा बना है छोटू जैसा ना, वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है ना, भगवान जी की मूर्ति है ना। मम्मी कसम से मैंने ना इस फ़ोन को ना उठा के ना वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है ना, वहाँ पे रखा मैंने सोचा हे भगवान जी, क्या बोलते हैं, मेरा फ़ोन ठीक करना करते हो। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा पहले भी हुआ है, बहुत पहले भी हुआ है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब तो क्या, मतलब चल ही नहीं रहा था ना। तो मैंने अपना फ़ोन वहाँ पे रखा था और कुछ टाइम के बाद ठीक हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज भी शायद ऐसे हो जाए, क्योंकि
मैंने फ़ोन को तो कुछ करा नहीं, ना इसका स्क्रीन टूटा, ना मैंने फेंका, कुछ भी नहीं किया था ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने वहाँ पे रखा, मैंने ऐसा बोला है कि हे भगवान जी मेरा फ़ोन ठीक हो गया होना चाहिए जब भी मैं देखूँ करते हुए ना। तो मैं उस टाइम ऐसे ही रखा। फिर कितने बज रहे थे, 1 बज रहे थे, 12:30 1, हाँ 12:30 1 बज रहे थे ना। तो मैंने वो फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के यूँ किया, वो यार ऑन हो गया। मैं तो इतनी खुश हो गई ना, माँ कसम। मैंने सोचा कि हे भगवान, मतलब भगवान के पास भी शक्ति होती है। आप लोगों को माँ कसम मैं बोल रही हूँ ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं ये फालतू बोल रही है। मम्मी कसम, मेरी माँ, मम्मी की कसम, कमिश्नर जी की कसम ना, सच्ची में ऐसा हुआ। फिर मैंने फ़ोन ऑन किया, फिर मेरा फ़ोन ना ऑन हो गया। ऑन करके फिर मैंने ऐसे किया, फिर से भी वैसे हैंग हो गया। हे भगवान, मैं सोच रही यार मेरा फ़ोन तो अब पक्का ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने फिर से अपना फ़ोन वहाँ पे कोने में रखा ना, वहाँ भगवान जी के कोने में। फिर मैंने सोचा अब मैं इसको सुबह ही देखूँगी, छोड़ दिया मैंने। फिर मेरे पास जो अपना दूसरा ये वाला फ़ोन है ना, इस वाले फ़ोन में मैंने अलार्म लगा के रखा था। 4 साढ़े 4 बजे का अलार्म लगा के रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 साढ़े 4 बजे का अलार्म क्यों लगा के रखा होगा इतनी सुबह का, है ना। तो मेरे को ना अपना ब्लॉग ये अगले दिन ही अपलोड करना था। मैंने सोचा था कि बहुत देर हो जाएगी मतलब चीकू को ढूंढने को, और इतनी सुबह अपलोड क्यों करना था मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नेटवर्क मतलब ऐसा है, बहुत स्लो चलता है। आप लोग ऐसा सोचते हो कि बस ब्लॉग बनाना होता है, अपलोड करना होता है, और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जो हमारे यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही स्लो होता है ना, तो पहले तो मैं यहाँ दरवाजे के पास रोज़ रात को अपलोड करती थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरे ब्लॉग हमेशा 8 साढ़े 8 9 बजे अपलोड होते थे ना। तो मैं यहाँ दरवाजे के पास खड़ी रहती थी, कम से कम मेरे को 2 ढाई घंटे लग जाते थे, और इतना डाटा ख़त्म होता था ना, माँ कसम से, और कुछ ज़्यादा डाटा ख़त्म होता था ना। तो मैं बहुत ज़्यादा इससे भी परेशान थी। तो एक दिन मैंने दिमाग लगा के ऐसा मेरे को पता चला कि सुबह जो मतलब जितना भी है लोग नेट नोट चलाते हैं ना, नहीं चलाते हैं, तो सुबह अपलोड करेंगे जल्दी। सुबह वाला मतलब 1 घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में हो जाता है, कभी कभी तो 1 घंटे में ही हो जाता है ना। तो ऐसा सोच के मैंने वहाँ रखा था। मैं सुबह उठी, अलार्म बजा मेरा, है ना। फिर मैंने देखा वही पूरा ही ऑन हो गया मेरा फ़ोन, माँ कसम से पूरा फ़ोन ऑन हो गया। फिर मैंने डाउनलोड करने की भी कोशिश की, फिर से पूरा ऑफ हो गया। हे भगवान, इतना रोना आ रहा था। उसके बाद तो हट के, पर ऐसे पे भगवान जी ने वहाँ पे भगवान जी के कोने के पास रखे ना, कम से कम 2 बार तो ऑन हो गया, है ना। 2 बार उठी, 2 बार तो ऑन हो गया। फिर मेरे को लगा कि भाई ये तो पूरा ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं सुबह उठ के, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, चीकू की भी ऐसी याद आ रही है, भगवान कसम खा रही है ना, मम्मी कसम, ऐसे आंसू निकल रहे थे ना। उस दिन ज़्यादा दुख था, खाना भी ढंग से नहीं खाया था मैंने, ऐसे आंसू निकलते हुए बर्तन धोए थे, और मैं ऐसा रो रही हूँ। चीकू का टेंशन, मम्मी वगैरह ने पता नहीं क्या क्या बोला, उसका टेंशन क्या, उसका सारा सर में ऐसे खचो पचो हो गया था। ऊपर से मेरा फ़ोन भी ख़राब। तो अगले दिन सुबह उठी मैं, फिर दीदी वगैरह जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, अपना फ़ोन तो ठीक कर लूँगी, उसके बाद ही चीकू का वो वीडियो फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकती हूँ ना। मंजू दी बोल रहे मेरे को फ़ोटो दे, मेरे फ़ोन में, इस वाले फ़ोन में है ही नहीं, सारे उस फ़ोन में ना। तब मैं उठी, फिर मैं भी गई, और पता है क्या हुआ, जब मैं पहुँची ना वहाँ पे जाखड़ी में, तब मैंने ऐसे फ़ोन देखा, मैंने सोचा कि अब तो ऑन हो जाएगा, ऐसे करके ना माँ कसम से उसी टाइम फ़ोन ऑन हो गया। जैसे हम पहुँचे ना वहाँ पे जाखड़ी में ना, वैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया और फ़ोन बिल्कुल ऑन हो गया। फिर जल्दी मैंने अपना जो वीडियो बनाया हुआ था वो मैंने डाउनलोड करने के बाद जल्दी अपलोड किया। अपलोड करने के बाद क्या हुआ सुनो, अब बताती हूँ मैं कि मेरा चीकू कैसे मिला। अपलोड करने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपका चीकू तो हमने वहाँ देखा है करते हुए, तब वहाँ देखा है। फिर क्या बोलते हैं, मंजू दीदी ने बात की, फिर बोला कि मेरा चीकू ऐसा दे दो, ये वो सो करते हुए, मेरी बहन तो ऐसे रो के खाना नहीं खाया, ये वो सो वगैरह ऐसा बोला। फिर जो ले गया था ना वो उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने बोला, मैं चीकू से उस दिन ढंग से मिल ही नहीं पाई, क्योंकि मैं जागरी में थी ना। कुछ लोगों ने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया था। पता है, एक ने तो मेरे को ना मैसेज करके क्या बोला था, मुझे तो लग रहा है चीकू कहीं नहीं घूमा था, बोला यही तो आपकी ट्रिक थी। जब मेरा चीकू मिल गया उसके बाद किसी ने ये कमेंट किया है कि ये आपकी कोई ट्रिक है। ये कोई ट्रिक नहीं थी, आप किसी के इमोशंस का इतना मजाक उड़ा रहे हैं ना। सच्ची में गुम हुआ है। मैं कोई वो थोड़ी ना स्क्रिप्टेड थोड़ी ना बना रही हूँ कि भाई मैं अपने चीकू को गुम करूँगी, फिर लोगों को ये दिखाऊंगी कि हाँ मेरा चीकू गुम हो गया है, और इतने फालतू के आंसू बहाऊंगी। तो आप आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? आप खुद ही सोचो ना यार, ऐसे फालतू के काम करने के लिए मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। पता नहीं कौन बकवास इंसान था, उसने ये कमेंट किया था। और मतलब ज़्यादा लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने मेरे इमोशंस को समझा, क्योंकि
पता नहीं समझा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया था, बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि आपका चीकू मिल जाएगा, टेंशन मत लो मत लो, प्लीज़ यार मत लो, मिल जाएगा मिल जाएगा। और मेरे को भी विश्वास था कि मेरे चीकू मेरे को मिलेगा मिलेगा। और बाबा वैली में ही है, मिलेगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अगर वो 2-3 दिन में नहीं मिलेगा, कम से कम 7 दिन में मिलेगा। फिर बीच बीच में ऐसा भी लग रहा था कि यार वो पता है क्यों रोना आ रहा था हर बात पे, क्योंकि चीकू को यहाँ बाहर रखा होता था ना। फिर ऐसा सोचने को आ रहा था पता नहीं किसके घर में होगा, कि कौन लेके गया होगा, कैसा खाना खिला रहा होगा। क्योंकि चीकू को हम लोग ना 3 टाइम खाना खिलाते हैं, लस्सी और रोटी। और वो खाने के लिए ना बेचारा ऐसे ऐसे से तड़पता, जैसा ऐसे मतलब खाने का टाइम हो जाता है ना, वो कहीं भी इतना दूर हो ना, वो आता ही आता है। इतना बुरा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि हे भगवान कौन होगा वो इंसान जिसने ले गया होगा, खाना तो ढंग से दे रहा होगा। मम्मी बोल रहे थे ना जब चीकू आया ना यहाँ पे, फिर चीकू को इतनी भूख लगी थी, बोला कम से कम 2 डोंगू नहीं होते, डोंगू डोंगा नहीं है मतलब वो जो जिसमें खाना देते उसको, ऐसे डोंगा जैसे इतना बड़ा जैसा है ना, उसमें फुल 2 डोंगा उसने खाना खाया। मतलब ये सोच के मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। मेरी जो क्या बोलते हैं, वो है दीदी लगते हैं ना, एक दीदी की बेटी है, वो बोलती है मेरे को, मासी मेरे को ऐसा लगा था, बोला पहले तो आप एक्टिंग कर रहे हो, रोने का एक्टिंग कर रहे हो ना, ऐसा बोला मेरे को कि आप ना रोने का एक्टिंग करो। पर मैंने बाद में देखा फिर तो मेरे को लगा कि सच्ची में रो रहे। अरे यार रोने का एक्टिंग, कुछ लोगों को बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट वो एक्टिंग नहीं था, वो मेरे इमोशंस थे। मेरे को इतना बुरा लग रहा था, अपने आप ही आंसू आ रहे थे। पर हो सकता है मतलब सोच ऐसी होती है ना, क्योंकि पता है जब मेरे पास पहले चीकू नहीं था ना, तो मैं भी देखती थी कुछ मतलब ऐसे बोलते थे अपने डॉग के बारे में कि ऐसा मेरा कुत्ता ऐसे खो गया करते हुए, या फिर मर गया, ऐसे ऐसा बोलते थे ना। तो मेरे को भी ऐसा लगता था, बोलते बोलते उनकी आंखों में ना आंसू आ जाते। मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये कुत्ते के लिए क्या मतलब ऐसे इमोशन हो रहे होंगे करते हुए ना, ऐसा लगता था मेरे को ना। जब मेरा खुद का अपना चीकू गुम हो गया, अब मैं चीकू के लिए ना मतलब उसको थोड़ा सा भी मारेंगे मेरे को अजीब सा लगता है। और अभी तो वो खो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो मिलेगा ही नहीं। आंखों में इतने आंसू आ रहे हैं भगवान, रो 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 के बुरा हाल हुआ। वो जो मेरे इमोशंस थे ना, वो आप लोग जो मर्जी सोचो। चीकू ने उसको काट लिया होगा। चीकू ने नहीं काटा। अगर चीकू को ना थोड़ा सा भी प्यार करते ना, मेरा चीकू मेरा प्यारा चीकू बोलते हैं ना, तो उसको ऐसा होता है कि हाँ ये तो अच्छा है, मैं इसके साथ चला जाऊँगा, तो यही सोच के गया होगा। तो गाइज ऐसा हुआ था, मतलब मेरे लिए वो बहुत गंदा दिन। एक चीज़ तो ना, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही थी उस दिन। चीकू गुम हो गया, फिर ऊपर से मम्मी वगैरह मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मैं रो रही हूँ, चीकू का रोना आ रहा है, मम्मी वगैरह मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हो सकता है मैं भी गलत होनी, क्योंकि मेरे को भी चीकू के टेंशन में मेरे को गुस्सा आ रहा होगा, मैं बोलूँगा हाँ यार मैं आ रही हूँ खाना खाने, ऐसा बोला होगा मैंने, है ना, मेरी गलती हो सकती है ना। तो उसके बाद आप लोग मैं क्या बताऊँ यार क्यों हंस रहे हो? क्या बताऊँ, ऐसा हुआ है, क्या करना, ऐसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है मैं अभी कुछ भूल भी रही हूँ, नहीं बोलना है ना, पर ऐसा हुआ था। लोगों को मजाक लग रहा था कि भाई कुत्ता गुम हो गया है, खुद इतना इमोशनल हो रही है करते हुए। चाहे मेरा चीकू जैसा मर्जी है ना, लोगों के तो ऐसे महंगे कुत्ते होते हैं, पर मेरा चीकू जैसा मर्जी है। बस जो अटैचमेंट होती है ना, अटैचमेंट, वो बहुत अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट होती है, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। मतलब इसमें अगर आपके पास भी अगर कोई डॉग है, आप लोगों को भी अटैचमेंट होगी, आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो ये वाली फीलिंग। ज़रूरी नहीं है कुत्ता ही, अगर गाय हो, बछड़ी हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, है ना, अगर अटैचमेंट है तो ना मतलब बुरा लग ही जाता है। मेरे को तो लग रहा था कि चीकू मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या हो रहा होगा उसके साथ, कहीं वो भेड़ बकरी वाले तो नहीं लेके गए होंगे, ऐसा लग रहा था। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो यही रीज़न था, कौन ले गया वो इंसान बाबा वैली का ही है। हम उसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मैं बताऊं उसके बारे में ज़्यादा। ले गया और वापस ला दिया। अगर पहले ही बता दिया होता ना उसने कि हाँ मैं लेके गया हूँ आपका डॉगी, अगर बाई चांस यहाँ से छुट के नीचे गया है, वो ले गया है वो इंसान, उसने बता दिया होता ना मेरे को कि हाँ मैं ले गया हूँ आपका चीकू और मैं मतलब लेके आऊँगा कल, तो मेरे को इतना रोना नहीं आता, मैं नहीं रोती। मेरे को अगर पता होता ना कि भाई वो इंसान ले गया है, चल कोई बात नहीं, यहाँ से वहाँ गया है, कल लाएगा, परसों लाएगा, 2-3 दिन, 4-5-6-7 दिन के बाद भी लाता ना, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता। बट
इतना बुरा नहीं लगता, बट उसने बताया ही नहीं कि चीकू उसके पास है। चलो जो ले गया वापस भी लेके आ गया, बस ऐसा ऐसा था। और पता क्या क्या खप हो गया जो मैंने उसमें नंबर डाला था ना, मम्मी का नंबर डाला था, अगर आप लोगों को किसी को मेरा चीकू मिलेगा तो बता देना। जैसे ही मैंने ब्लॉग नहीं, जैसे ही मैंने उसमें डाल दिया ब्लॉग और फेसबुक पे वीडियो डाल दी ना, वैसे ही मम्मी को फ़ोन आता है। हेलो बोला, क्या बोलते हैं मैडम जी, बोला आपका चीकू तो बोला यहाँ पे है। बोला कहाँ पे? फिर बोला यहाँ पे डुबलिंग में। बोला डुबलिंग में क्या बोलते हैं हेलीपैड में खेल रहा है। बोला मम्मी बोलते मम्मी बोलते क्या बोलते मेरा चीकू मिल गया तो लेके आना करती हूँ, चलो आपके पास अच्छे से रखना उसको, कोई बात नहीं ना। फिर ऐसा मम्मी ने ऐसा बोला कि मेरी बेटी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। ऐसा बोला मेरी बेटी तो रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने। बोला इतना रो रही है। बोला फिर उसने बोला बेटी, ऐसा बोला बेटी। उसको ऐसा लगा कि भाई ये तो बेटी का नंबर है, फोन तो बनता ही है, फोन तो करूंगा ही करूंगा। तो उसने फोन घुमाया और इतना झूठ बोला कि मेरे पास है चीकू। उसने ऐसा बोला मेरे पास है चीकू। बड़ी मम्मा को फ़ोन किया ना, फिर ऐसे ऐसे बोला। तो जो मैंने उसमें अपने पिछले ब्लॉग में जिसमें चीकू खो गया, उसमें मैंने नंबर मेंशन किया, वो मेरी मम्मी का है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस नंबर में फालतू फ़ोन ना करें, क्योंकि वो मेरी मम्मी का है। अगर मेरा भी होता तो नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए ऐसे फ़ोन ना। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, ऐसे ऐसे हुआ। और थोड़ा सा मैं मम्मी के पास मम्मी से पूछूंगी कि उस दिन क्या क्या हुआ था। मम्मी आपको खुद ही बताएंगे, क्योंकि होता है ना, अगर आप खुद देख रहे हो वो चीज़ें सामने से। उस दिन चीकू आया था, मम्मी अच्छे से बता सकते, क्योंकि उन्होंने उस दिन चीकू को खुद आते हुए देखा। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही था। थोड़ा सा मम्मी के पास मिलाती हूँ, उसके बाद बाय बाय दोस्तों। चीकू को यहाँ रास्ते में छोड़ा रोड में। हाँ मैं गई बारिश चोई बिलाम गबे क्या मैं हिंदी, गई वहाँ। बेचारा चीकू ना वहाँ से ऐसे लुन करते आ रहा है। वो शंगलिंग को चेन को खेरे करती। फिर मेरे को देखा ना, वो चीकू ना ऐसे छुप रहा है। वो डर के मारे ऐसे सोच रहा होगा ना चीकू मारेंगे, अब आ गई मारेगी तो आमा पे ऐसे चिट्ठा में करेंगे। फिर ऐसे लुन कर रहा है। फिर मैंने बोला चिकू, फिर भी नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ से ऊपर आया, मेरे से आगे यहाँ पर ही चचा को देखा। तो फिर ऐसे चचा के पास आ रहा है, ऐसे उछल रहा है। चचा ने बोला कहाँ गया था मेरे चिकू, कहाँ गया था आजा। फिर ऐसे कहाँ गया था ना, फिर ऐसे कर रहा है कि बस आ गया बोला। फिर आया यहाँ पे अंकल लाए चिया।